कय्यूम ला इलाहा इल्लल्लाह 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला या शाफी अल्लाह या दाखिल बलिया अल्लाहुम्मा या अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन या अल्लाह इज्जत जुल्म का वसीला बना नकुल बता फरमा सिरात मुस्तकीम पर दायरे सदामत अता फरमा हमारे दिल दिमाग की सदू अपने नूर और मोहब्बत से मोहतर फरमा अपनी हबीब पाक को सच्ची पक्की दायरे अता फरमा वह आबिद सही अली अल्लाह अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले अल्लाह खाक मुझ में कमाल रखा है मुस्तफा ने संभाल रखा है मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझे अच्छों में डाल रखा है अपने कदमों से करके वाबस्ता सारे गमों को टाल रखा है और मैं तो कब का मिट गया होता मुस्तफा ने संभाल रखा है या नबी सब करम आपका है या नबी सब करम आपका है ये जो वारे न्यारे हुए हैं या नबी सब करम आपका है ये जो वारे न्यारे हुए हैं या नबी सब करम आपका है ये जो वारे न्यारे हुए हैं अब कमी का तसव्वुर भी कैसा अब कमी का तसव्वुर भी कैसा जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं अब कमी तसव्वुर भी कैसा जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं अब कमी का तसव्वुर भी कैसा जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं कोई मुंह ना लगाता था हमको पास तक ना बिठाता था हमको पास तक ना बिठाता पर जब से थामा है दामन तुम्हारा मेरे आका जब से थामा है दामन तुम्हारा दुनिया वाले हमारे हुए हैं जब से थामा है दामन तुम्हारा सब खजाने हमारे हुए हैं जब से थामा है दामन तुम्हारा सब खजाने हमारे हुए हैं देख कर उनके रोजे के जलवे मुझको महसूस ये हो रहा था मुझको महसूस ये हो रहा था जैसे मंजर ये सारे के सारे सुभान अल्लाह जैसे मंजर ये सारे के सारे आसमां से उतारे हुए हैं जैसे मंजर ये सारे के सारे आसमां से उतारे हुए हैं दूर होने को है अब ये दूरी उनकी चौखट पे होगी हुजूरी चौखट पे होगी हुजूरी ख्वाब में मुझको आका के दर से ख्वाब में मुझको आका के दर से हाज़िरी के इशारे हुए हैं ख्वाब में मुझको आका के दर से हाज़िरी के इशारे हुए हैं ख्वाब में मुझको आका के दर से हाज़िरी के इशारे हुए हैं या मोहम्मद सभी अंबिया में
आप ही सबसे प्यारे हुए हैं। कभी दामन हुआ है न खाली, कभी दामन हुआ है न खाली, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। कभी दामन हुआ है न खाली, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। कभी दामन मिली जब से हमको, हो गए दूर फिर सारे गम तो, हो गए दूर फिर सारे गम तो, हर कदम पे मिला है सहारा, हर कदम पे मिला है सहारा, ना कभी बेसहारे हुए हैं। हर कदम पे मिला है सहारा, ना कभी बेसहारे हुए हैं। तेरा मुखड़ा शहा इतना प्यारा कि खुद खुदा भी है आशिक तुम्हारा। सुभान अल्लाह। खुद खुदा भी है आशिक तुम्हारा, जब से देखा है जलवा तुम्हारा। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, दिलो जहां हम तो हारे हुए हैं। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, दिलो जाम तो हारे हुए। आज की अजीम शान और फकीदुल मिसाल महफल तंजीम मशाइख-ए-ज़ाम पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम और अमीर तंजीम मशाइख-ए-ज़ाम पाकिस्तान जनाब सूफी मसूदा मस्जिदी की लासानी सरकार की क़यादत में और सयादत में इनअकाद पजीर है। तवज्जो मेरी तरफ रखें। जहां भी मेहरो वफा का जिक्र होगा, जहां भी मेहरो वफा का जिक्र होगा, जहां भी शर्मो हया और इफ़्फ़तो हया का तज़किरा होगा, और जहां भी सिद्को सफा का मजमून छिड़ेगा, जूदो सखा का तज़किरा होगा, ये तमाम मौज़ूआत, ये तज़किरे, ये जिक्र अज़कार उस वक़्त तक नामुकम्मल रहेंगे जब तक दामादे नबी उस्मान गनी का जिक्र नहीं होगा। क्योंकि आप पैकरे मेहरो वफा भी हैं, आप मंबाए जूदो सखा भी हैं, और आप सरापा इफ़्फ़तो हया भी हैं। शान का ये आलम है, मकाम का ये आलम है, इज्जत और तकरीम का ये आलम है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन तुम्हारे और मेरे आका करीम हबीब खुदा मोहम्मद करीम रऊफुर रहीम की जात तक जितने भी अंबिया आए और उनकी उम्मतें आई, सिवाय उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के किसी को यह शर्फ ना मिला, यह सआदत ना मिली, यह इज्जत और मकाम ना मिला कि जिसके निकाह में यके बाद दिगरे किसी नबी की दो साहबजादियां आई हो। इसी वजह से आपको जुन्नूरैन यानी कि दो नूरों वाला कहकर पुकारा और याद किया जाता है। तो इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी यहां फरमाते हैं कि नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुझको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुझको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। और ये शान और मकाम किसको मिला कि बदर में शरीक नहीं है,
मगर जब तक आपका जिक्र ना हो, वो बदर वाले 313 पूरे नहीं होते, रहे घर में हैं मगर बदरियों जैसा सवाब पाया। क्यों कि नबी की लख्त जिगर नूर नजर और आपकी ज़ौजा मोहतरमा हजरत रुकैया बिनते मोहम्मद उन दिनों अलील थी। इरादा था बदर में जाने का अपने आका करीम की माइयत में, मगर हजूर ने फरमाया फिक्र ना कर, घर जाके बैठ, मेरी साहबजादी और अपनी ज़ौजा की तीमारदारी कर, मैं मोहम्मद जामिन हूं, तुझे बदरियों जैसा सवाब मिलेगा। और जिसका जिम्मा फिर वो उठा ले, फिर न शक की जाए और ना किसी तरह की बदगुमानी की गुंजाइश वहां बाकी रहती है। ईमान वाले का ये ईमान है और उसके ईमान की ये जान और बुनियाद है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि आका ने जो कह दिया बस वो कह दिया, बस वो कह दिया, क्योंकि वे ये रब के वो हबीब हैं जिनकी जुबान पे जब भी बोला है खुद खुदा बोला है। उस्मान गनी वो अजीम सहाबी कि जिस तरह 4 कुतब सब शान वाली, 4 उलूम रसूल 1,24,000 कमोबेश में से चारों जैसा कोई नहीं। इसी तरह खुलफाए राशिदीन 4, इन 4 जैसा कोई नहीं। फिर 313 बदरी, उन बदरियों जैसा कोई नहीं। फिर अशरा मुबशरा वो 10 सहाबा जिनको हुजूर ने जिंदगी में ही जन्नत की बशारत दी, फिर उन जैसा कोई नहीं। मैं कहता हूं 1,24,000 कमोबेश सहाबा कराम जिन जैसा उनके बाद फिर आज तक कोई ना हो सका। फिर सहाबा कराम में से 313 उन जैसा सहाबा कराम में से कोई ना हो सका। फिर उन 313 में से 10 अशरा मुबशरा, फिर उन 313 में से उन जैसा कोई ना हो सका। फिर उन 10 में से खुलफा राशिदीन 4 सहाबा, सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना फारूक आजम, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली मुर्तजा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। फिर कायनात में से अंबिया के बाद इंसा कोई ना हो सका। जब सहाबा का जिक्र छिड़ेगा वहां भी उस्मान गनी मौजूद है। जब बदरियों का जिक्र छिड़ेगा वहां भी उस्मान गनी मौजूद है। जब जिक्र छिड़ेगा अशरा मुबशरा का वहां भी उस्मान गनी तशरीफ फरमा है। और जब जिक्र छिड़ेगा खुलफाए राशिदीन का, वो जिक्र भी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक उस्मान गनी बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र खैर नहीं होगा। वो कौन सा मकाम है, वो कौन सा इज्जत वाला मकाम है जिसका जिक्र किया जाए और उस्मान गनी का जिक्र ना हो। आप जहां जिस ऊंचे मकाम पर भी जाएंगे सामने उस्मान गनी खड़े नजर आएंगे। ये शान कहां से मिला, मकाम कहां से मिला? भाई मुस्तफा के वसीले और उनके कदमों से। क्योंकि सब शाने, सब मकामात, सब इज्जतें, सब अज़मतें जिसको भी मिलती हैं दर रसूल से। जब हजरत रुकैया ने इंतकाल फरमाया, उस्मान गनी ने मुस्कुराना छोड़ दिया। हर वक्त मगमूम बिलाल हबशी हाज़िर हुए। उस्मान गनी आप तो हर वक्त मुस्कुराते रहते थे, आपका चेहरा तो हमेशा शादा और फरहा रहता था, फिर ये मुरझा क्यों गया है? फरमाया बिलाल जरा गौर करना, जब बाहर जाता था तो अल्लाह के हबीब का चेहरा मेरी आंखों के सामने आता था, अल्लाह के रसूल का चेहरा मेरे सामने आता था। जब घर आता था तो बिनते रसूल मेरे सामने जलवा फरोज होती थी। और फिर एक रिश्ता था मेरा सरकार के साथ, मैं दामाद रसूल था। बस ये परेशानी है कि एक दफा वो रिश्ता खत्म हो चुका है। इधर इन्होंने अपना हाले दिल बिलाल हबशी के बारगाह में अर्ज किया, उधर मौला ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जा मेरे हबीब के पास मेरी तरफ से पैगाम दे दे कि ऐ हबीब, मैंने उस्मान गनी के लिए, मैंने उस्मान गनी के लिए तेरी दूसरी लख्ते जिगर नूर नजर
उम्मे कलसूम को मंजूर फरमा लिया है और मैंने उनका निकाह पढ़ा दिया है, अब जमीन पे तू भी निकाह पढ़ा दे। हजूर ने अपनी दूसरी लख्त जिगर हजरत उम्मे कलसूम का निकाह उस्मान गनी को घर से बुलाकर पढ़वाया। फरमाया उस्मान, ये निकाह मैं अल्लाह की मर्जी से पढ़ा रहा हूं कि पैगाम अर्श से आ। अरे जिनके निकाह के पैगाम खुद खुदा अर्श से भेजे, उस अजीम हस्ती को उस्मान गनी कहते हैं। उस अजीम हस्ती को उस्मान गनी कहते हैं। और जब फिर उम्मे कलसूम ने भी इंतकाल फरमाया और अल्लाह के हबीब ने खुदा के यहां इज्जत और तकरीम देखी अपने दामाद उस्मान गनी की, तो दिल में मोहब्बत ने ऐसा जोश मारा, फरमाया कि अगर मेरी 40 बेटियां होती, अगर मेरी 40 बेटियां होती और बारी बारी इंतकाल फरमाती रहती, तो मैं 40 की 40 बेटियां उस्मान गनी के निकाह में। यह है मोहब्बत रसूल, यह है मोहब्बत रसूल। ये मोहब्बतें कैसे हासिल हुई? जब उन्होंने अपने महबूब को राजी कर दिया। गज़वा तबूक का मौका है, उस वक्त ने है उसरत थी, मुसलमान मफलूकुल हाल थे, माली कमजोरी थी। आका ने तहरीस दिलाई, मिंबर पे जलवा फरोज हुए, फरमाया कमजोरी के दिन है, दुश्मन का जादू सर चढ़ के बोल रहा है, न समाने हरब है, न खाने का सामान है, न सवारियां हैं, करें तो क्या करें? है कोई कौम में से, है कोई कौम में से जो मदद करे, खिदमत करे लश्कर इस्लाम की? उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, फरमाया आका 100 ऊंट बमाए जंगी साजो सामान के हजूर मेरी तरफ से। हजूर फरमाते हैं जज़ाकल्लाह। फिर आका फरमाते हैं वो कोई और है, कोई और है जो आज खिदमत और मदद करे लश्कर इस्लाम की? कोई नहीं उठा। फिर उठे या अल्लाह के हबीब के दामाद उस्मान गनी, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह 200 ऊंट बमाए साजो सामान हर्ब की मैं पेश करता हूं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जज़ाकल्लाह। फिर आका ने तहरीस दिलाई, फरमाया है कोई और जो लश्कर इस्लाम की मदद और इयानत करे? कोई नहीं उठा। फिर उस्मान गनी खड़े हो गए, आका 300 ऊंट बमाए जंगी साजो सामान के आका आपकी बारगाह में पेश करता हूं। गोया कितने हो गए? पहले 100, फिर 200, 300 और 300 मजीद 600 ऊंट बमाए साजो सामान के अपने आका के कदमों पे निसार और निछावर कर दिए। आका करीम खुशी से झूम रहे हैं और क्या मुजदा सुनाया, फरमाया उस्मान बिन अफ़्फ़ान तुझ पे अल्लाह भी राजी हो गया, तुझ पे अल्लाह के हबीब भी राजी हो गए। अब तुझे तेरा कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। जब ये मुजदा सुना, ये खुशखबरी सुनी, फरमाया हजूर इस शुक्राना नेमत के तौर पर मैं 200 ऊंट और 50 घोड़े मजीद खिदमत के लिए पेश करता हूं। ये शाने, ये मकाम, ये इज्जत, ये अज़मतें दर रसूल से मुफ्त नहीं मिल गई। जनाजा आ गया सरकार की बारगाह में, आका जनाजा पढ़ा दिया, सरकार ने रुख फेर लिया, सरकार ने रुख फेर लिया। आका आपके दर से कोई खाली नहीं गया, आप तो रहमत लिल आलमीन हैं। आपका गुलाम इंतकाल कर गया है, मुसलमान मर गया है, आप इसका जनाजा पढ़ाएं। फरमाया मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। आका वजह क्या है? फरमाया उस्मान गनी से बुग़्ज़ रखता था। अगर मोहब्बत का ये इनाम है तो बुग़्ज़ का अज़ाब भी तो सुने ना, कि वो आका जिन्होंने जिंदगी में किसी के जनाजे का इनकार नहीं किया, आज नहीं पढ़ा रहे। गुलाम अर्ज करते आका क्यों नहीं पढ़ा रहे? नमाजें पढ़ता था, हाजी है, तिलावत करता था। फरमाया जो भी करता था, चूंकि इसमें के दिल में उस्मान गनी का बुग़्ज़ है, इसलिए मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। अगली हदीस, अगला जो सरकार ने हुक्म फरमाया, अगली जो सरकार ने इरशाद फरमाया, फरमाया चूंकि इसके दिल में उस्मान गनी का बुग़्ज़ है, ये उस्मान से बुग़्ज़ रखता है और अल्लाह इससे बुग़्ज़ रखता है।
बुग़्ज़ रखता है। पता चला जो उस्मान से बुग़्ज़ रखता है अल्लाह भी उससे बुग़्ज़ रखता है। तो जैसे अल्लाह बुग़्ज़ रखता है, हो नहीं सकता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत करे। अब मैं इसको थोड़ा सा अपने लफ्जों में बयान करूं, लेकिन ये अल्फाज मेरे हैं, हुजूर ने नहीं फरमाए। मैं एक नतीजा दे रहा हूं। इसका मतलब यह है कि जो उस्मान गनी से बुग़्ज़ रखे अल्लाह उससे बुग़्ज़ रखता है, और जैसे अल्लाह बुग़्ज़ रखता है उससे अल्लाह के हबीब भी बुग़्ज़ रखते हैं। अब इसको बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो पता क्या चला कि जो उस्मान से मोहब्बत करता है, जो उस्मान पाक से मोहब्बत करता है, तो फिर कह देना अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। तो फिर अल्लाह भी उससे मोहब्बत फरमाते हैं, और जिससे अल्लाह मोहब्बत फरमाते हैं उससे हबीबे खुदा भी मोहब्बत फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुबारक हो, मुबारक हो मन अहब्ब शयअन अक्सर ज़िक्रहू। ये जिक्र खामखा नहीं हो रहा, ये बिला वजह नहीं हो रहा, ये जिक्र ऐਵੇਂ नहीं हो रहे। मन अहब्ब शयअन अक्सर ज़िक्रहू, जिक्र करने की जो बुनियादी वजह होती है, वो जिसका जिक्र कर रहे होते हैं उससे मोहब्बत होती है। मन अहब्ब शयअन अक्सर ज़िक्रहू, जिस चीज से मोहब्बत होती है, जिससे मोहब्बत होती है, बंदा उसका जिक्र करता है। आज उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिक्र की जो महफिल सजी है, इसका मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी के खलीफा से मोहब्बत करते हैं, और मुबारक हो जो इनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे खुदा भी मोहब्बत करता है, उनसे अल्लाह के हबीब भी मोहब्बत फरमाते हैं। और जिस दिल में उस्मान गनी की मोहब्बत हो, वो सीना अल्लाह के नूर से रोशन हो जाता है, वो अल्लाह के नूर से रोशन हो जाता है। अब एक आपको सखावत का वाकया सुनाऊंगा, तवज्जो से समाज फरमाएं। अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत है, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। मुल्क शाम के मज़ाफात से, उस वक्त मुल्क शाम तो नहीं था, यह बाद में बढ़ा हज़रत अली के दौरे खिलाफत में, शाम के मज़ाफात में से एक गरीब बंदा चलता चलता मदीना पहुंचा। क्यों पहुंचा? कि जाऊंगा अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में, अर्ज करूंगा कि हुजूर मेरी कुछ इमदाद फरमाए, मकरूज हो गया हूं, कर्जे वाले सर पे चढ़ रहे हैं, बंदा नाचार गरीब हूं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं। 3000 अशरफियां अगर मेरी मदद हो जाए तो मैं कर्जा भी उतार सकूंगा और अपना कोई कारोबार भी छेड़ सकूंगा। वो पहुंचा अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर की बारगाह में, अर्ज करता है हुजूर आप अमीरुल मोमिनीन हैं, और यकीनन जिस तरह शाहान आलम अमीर कबीर होते हैं, यकीनन आप पे भी अल्लाह का बड़ा तरस है, तो आप मेरी कुछ माली मदद फरमा दें। आप उसको लेकर अपने घर के अंदर तशरीफ ले गए। जब वो घर में पहुंचा तो उसका जो वो तसव्वुरात और ख्यालात का उसने एक महल तमीर किया था, वो चकनाचूर हो गया। वो तो बैरूनी दरवाजा देखकर समझ रहा था किसी अमीर कबीर का घर है। जब अंदर पहुंचा तो घर में कोई चारपाई नहीं थी, घर में कोई चारपाई नहीं थी, लेटने के लिए सफे और मुसल्ले बिछे हुए। आपने उसको बिठाया, पूछा हाँ भाई बताओ क्या काम है? कहता हुजूर ये मामला है, अब मेरी मदद फरमा दें। आपने फरमाया आजकल मेरा हाथ कुछ तंग है, आजकल मेरा कुछ तंग है। हकीकत बयान की, आप यूं करें ये उस्मान गनी के हाथ चले जाए, जाकर अपनी अर्ज करें, वो आपकी मदद कर देंगे। कहता है हुजूर आप अमीरुल मोमिनीन हैं, बादशाह हैं मुसलमानों के, जब आपके दर से खाली जा रहा हूं तो उस्मान गनी के दर से मुझे क्या मिलेगा? और जब बादशाह के घर से बंदा खाली जा रहा हो तो आगे क्या उम्मीद रखी? आपने फरमाया वजह क्या है? कहता है हुजूर मुझे बहुत बड़ी रकम चाहिए, 3000 अशरफियां चाहिए, और ये उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी। आपने फरमाया जहां तेरी तलब खत्म होती है ना, जहां तेरी तलब खत्म होती है, फरमाया वहां से उस्मान गनी की सखावत का आगाज होता है। तेरी तवक्को से बढ़कर तुझे नवाजेंगे। कहता है हुजूर फिर आपका नाम वहां जाकर ले दूं? आपने फरमाया मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं, मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सखी के खां जब जाते हैं तो सखी बिला वजह ही देता है, वो सिफारिशों को नहीं देखता।
वो सिफारिशों को नहीं देखता, सिफारिश किसकी है नहीं वो नवाज देता। अब ये पहुंचे उस्मान गनी की बारगाह में, दकल बाब किया, दरवाजे को खटखटाया, अंदर से आवाज आई, भाई मेहमान मैं आ रहा हूं, 1 मिनट मैं आ रहा हूं, मुझे 1 मिनट दीजिए। अब बाहर आवाज आ रही है दरवाजे तक, उस्मान गनी अपने साहबजादों को फरमा रहे हैं, बेटा दूध में शहद क्यों मिला रहे हो, दूध में शहद क्यों मिला रहे हो, और दूध मीठा है, मीठे में मीठा मिलाने की क्या जरूरत है, कुछ बचत किया करो, कुछ सोच समझ के कदम उठाया करो, कुछ मेरी तरफ देखो, कुछ अपनी तरफ देखो। अब उस बंदे का जो मीना क्यास और ख्याल जो लेकर आया था, वो सोचने लगा कि जब बच्चों से इतना झगड़ा हो रहा है और दूध में शहद मिलाने की वजह से इस बंदे ने मुझे क्या दिया। खैर थोड़ी देर बाद आप तशरीफ ले आए, सबसे पहले माजरत की कि मैं माजरत करता हूं कि मेरी वजह से घर में कुछ मामला थे, बच्चों को मैं समझा रहा था, जिसकी वजह से 1-1.5 मिनट ताखीर हो गई। सलाम दुआ हुई, सलाम दुआ के बाद आप उसको अपनी बैठक में ले गए। सबसे पहले जो चीज उसको पेश की वो दूध में मिला शहद। अब वो पी भी रहा है और सोच भी रहा है, इसी बात पे अंदर झगड़ा हो रहा था और वही मेरी खिदमत के लिए पेश कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर गुजरी, ये खजूर नहीं होती, खजूर का हलवा पेश किया, वो खा रहा है और सोच रहा है कि मीठे के ऊपर फिर एक और मीठा, ये कमाल है, मैं क्या समझा और ये निकले क्या। अभी इसी सोचो विचार में अब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला उसकी मफलूकुल हाली का जायजा ले लिया, उसके लिबास से, उसके कदम जो मट्टी से अटे हुए थे कि बंदे के पास सवारी भी नहीं, ढंग का लिबास भी नहीं, वरना शाम से मदीने चल कर आया, कम अज कम ढंग का लिबास करता। अब अंदाजा लगा लिया कि बंदे का हाल पतला है, कमजोर है, गरीब है। वो कहते हैं हुजूर मैं कुछ अर्ज करना चाहता था। आपने फरमाया हाँ बताएं। वो कहते हैं हुजूर मुझे पैसों की जरूरत है। आपने फरमाया वो मैंने ऊंट तैयार करवा दिया, मैंने तेरे लिए ऊंट तैयार करवा दिया है। कहता है हुजूर मैंने ऊंट नहीं लेना, मैंने ऊंट नहीं, पैदल चला जाऊंगा, मुझे कुछ माली मदद की जरूरत है। आपने फरमाया वो भी कर दिया, और तेरे लिए तुम्हारे खानदान के लिए खाना भी रखवा दिया। कंबर को आवाज दी, कंबर ऊंट ले आओ। कंबर ऊंट लेकर आ गया, फरमाया ये ऊंट ले लो, इसके ऊपर बैठ जाओ, आए पैदल हो। उस्मान के दर से जा रहे हो, अब जाओगे सवार होकर, जाओगे सवार होकर। फरमाया साथ गल्ला भी रखवा दिया है, घी पनीर और शक्कर भी रखवा दी है, गंदम भी रखवा दी है, और फरमाया तुझे कितनी जरूरत थी बताएं, याद है उसको कितनी जरूरत थी? 3000 अशरफियों की। फरमाया और साथ 6000 अशरफियां भी रखवा दी। उसने अभी बताया नहीं था मुझे कितनी अशरफियों की जरूरत है। फरमाया साथ 6000 अशरफियां भी रखवा दी है। अब वो अर्ज करता है तो मैं पैदल चला जाऊंगा, ये गंदम गल्ला वगैरह रहने दे, अब ऊंट ले जाऊं, अब ऊंट वापस कौन पहुंचाएगा? फरमाया मैंने कब कहा वापस पहुंचाना, ये मेरी तरफ से तुम्हें इनाम, मेहमान हो ना, मेहमान हो ना। तो कहता हुजूर घर में फिर इतनी लड़ाई क्यों? फरमाया वो ये वजह है कि सारा कुछ मैंने बच्चों के लिए नहीं रखा हुआ, इसमें उम्मत मुस्तफा का भी हक है, इसमें मोहम्मद के गुलामों का भी हक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो कहता है, एक ये बात याद रखना कि उस हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रोक दिया था कि मेरा नाम वहां जाकर नहीं लेना, और उसने ये भी पूछा था कि अगर वो पूछे कि तू जो मुसलमान है तो मुझे कोई दलील दे। वो कहते हैं वो सखी है, वो सखी है, तेरी तफरीक नहीं करेंगे, सखी के दर पे जो भी है तब उसको नवाज देता है। अब जब वो चलने लगा, ऊंट पर सवार हो गया, तो कहता है उस्मान गनी जैसा सुना था उससे बढ़कर तुझे पाया, जज़ाकल्लाह, तेरी मेहरबानी, तेरा शुक्रिया। आप फरमाते हैं मेरा शुक्रिया क्यों अदा करते हो? सिद्दीक अकबर का शुक्रिया अदा करो। किसका शुक्रिया अदा करो? उसने आकर पैगाम दिया था सिद्दीक अकबर का, बोलो, उसने आकर बताया था मैं सिद्दीक अकबर से होकर आ रहा हूं, उन्होंने भेजा। ओ मोमिन की फरासत ऐसी होती है कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। मोमिन, ये मोमिन की फरासत है कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। उस्मान गनी फरमाते हैं महफिल में एक बदकार आया,
फरमाया महफिल में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनकी आंखों में बदकारी के आसार होते हैं। वही बंदा खड़े होकर पूछता है, उसको पता चल गया कि बदकारी तो मैं करके आ रहा हूं। अर्ज करता है हुजूर अभी वही आ रही है। फरमाया वही तो नहीं आ रही, और मोमिन अल्लाह के नूर से देख लेता है। मोमिन अल्लाह के नूर से देख लेता है। मोमिन अल्लाह के नूर से देख लेता है। तो फिर जब मोमिन अल्लाह के नूर से देख लेता है, तो फिर जब ऐसे मोमिन के दिल में मोहब्बत होगी, तो फिर उसका सीना जरूर अल्लाह के नूर से रोशन और मुनव्वर होगा। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तमाम सहाबा किराम हमारे पेशवा हैं। सबसे अफजल हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। दूसरे खलीफा हजरत सैयदना उमर फारूक आजम हैं। तीसरे खलीफा हजरत सैयदना उस्मान गनी हैं। चौथे खलीफा हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा हैं। अल्लाह ताला ने तमाम खजानों की कुंजियां हमारे आका व मौला हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई, और आपने जितना चाहा अपने उम्मतियों को अता फरमाई। जब तक जिंदा रहेंगे इस अकीदे पर कायम रहेंगे। या अल्लाह मेरी सब गुनाहों से तौबा तौबा तौबा। या अल्लाह सब की तौबा कबूल फरमा, दस्तगीरी फरमा दे। जो दुआएं पहले हमने की हैं सबको हिस्सा अता फरमा, सब दस्तगीरी फरमा दे। हमारे घरों पर भी अपना फजल करम फरमा दे। हमें अपने दर पर दायमी इस्तिकामत अता फरमा दे। जो हमारे सिलसिला के लोग इंतकाल फरमा गए, राज साहब के वालिद साहब इंतकाल फरमा गए, को मुकम्मल माफ़ फरमा और दर्जात बुलंद फरमा, करम नवाजी फरमा दे। हर किस्म की ज़ाहिरी बात दस्तगीरी फरमा दे। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिहक़्क़ि आले रसूल हक़ औलिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन।